एक शॉकिंग फैक्ट, अगर आपने जनवरी 2020 में 1 लाख रुपए सिल्वर में लगाया होता तो आज आपका पैसा गोल्ड से दोगुना हो जाता। अब सवाल ये है कि 2026 तक कौन चमकेगा ज़्यादा, गोल्ड या सिल्वर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भारत मनी टॉक्स में, जहां पर हम बात करते हैं पैसा प्लानिंग और प्रॉफिट की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन हाउस होल्ड्स के पास में लगभग 25,000 टन सोना है। एक और एस्टिमेट ये बताती है कि जून 2025 तक ये 34,600 टन तक पहुंच चुका है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर होता है। ये नंबर इंडिया के जीडीपी के 89% के बराबर है। इसका मतलब है कि हमारी सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोने में लॉक है और ये इन्वेस्टमेंट बार बार लिक्विडेट नहीं होता है, जिसके कारण मार्केट बिहेवियर पर असर पड़ता है। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है, पर सिल्वर की डिमांड फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ग्रामीण भारत में लोग सिल्वर को पुअर मैन्स गोल्ड यानी कि गरीब का सोना कहते हैं, लेकिन अब ये ही मेटल इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण गोल्ड को भी पीछे छोड़ रहा है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोना कितना सोना है। गोल्ड हमेशा सेफ हेवन एसेट रहा है। 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड 1136 टन गोल्ड खरीदा है। सबसे ज़्यादा चाइना, इंडिया और टर्की ने खरीदा है। अब इसका रीजन क्या है? तो डॉलर पर सभी देशों का ट्रस्ट कम होना। दोस्तों, 2025 के हाफ ईयर डेटा के हिसाब से गोल्ड रिजर्व में 3% की ग्रोथ हुई है और IMF के रिपोर्ट के मुताबिक अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन इसी प्रकार से बढ़ती रही तो गोल्ड 2026 में और भी ऊंचाइयों तक जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिल्वर की, जिसका ग्रोथ इंडस्ट्रियल डिमांड पर डिपेंड करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2030 तक सिल्वर की डिमांड सोलर सेक्टर में डबल होने वाली है। एक EV बनाने में एवरेज 25 से 50 ग्राम तक सिल्वर लगता है। 2026 में इंडिया में EV एडॉप्टेशन 40% तक पहुंचने का एक एस्टिमेट है, यानी सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, एक एनर्जी मटेरियल भी बन गया है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में सिल्वर सप्लाई में 4% की गिरावट आई है, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, और ये होता है प्राइस एक्सप्लोजन का सिग्नल। एक्सपर्ट प्रोजेक्शन के मुताबिक सिल्वर 2.5 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकता है 2026 के एंड तक। तो समरी बिल्कुल सिंपल है, जहां गोल्ड में स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन हेज और सेंट्रल बैंक का ट्रस्ट है, वहीं सिल्वर में ग्रोथ, इंडस्ट्रियल बूम और स्कार्सिटी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो सिल्वर आपको ज़्यादा रिवार्ड दे सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए बचत में गोल्ड अभी भी बैकबोन बना हुआ है। अगर दोस्तों एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो पोर्टफोलियो में 70% एलोकेशन गोल्ड के लिए होना चाहिए और 30% एलोकेशन सिल्वर के लिए रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड सेफ रखेगा और सिल्वर हमें सरप्राइज देगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर हर बात फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, हाइप पर नहीं।